Good morning everyone. In this lecture we are going to discuss the problems of exercise 7.3 and some more problems. So let's come to the first problem. In a triangle ABC, there is a triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangle. यहाँ पर देखिए there are two isosceles triangle of same base, जिनका base क्या है, दो isosceles triangle है, triangle ABC and triangle DBC having same base, जिसका base क्या है, base कॉमन है, दैट इज BC. ठीक है. अब आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, इट मीन्स कि इनकी क्या होंगी, इनकी साइड्स बेटा क्या हो जाएंगी, इनकी साइड्स इक्वल, कुछ दो साइड्स इक्वल हो जाएंगी. तो यहाँ पर हमने सपोज कर लिया कि साइड AB इज इक्वल टू AC है और यहाँ पर हमने सपोज कर लिया कि DBC में साइड BD इज इक्वल टू क्या है, DC है. ठीक है. नाउ प्रोसीड करते हैं हम क्वेश्चन की तरफ. सेम बेस BC एंड द वर्टिसेस A एंड D. वर्टिसेस क्या है, इस ट्राइंगल की इस ट्राइंगल का ABC का वर्टेक्स A है और इसका जो है वर्टिस ये D है. आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC. कहते हैं कि BC के सेम साइड में ट्राइंगल का वर्टेक्स जो है, BC के सेम साइड में ट्राइंगल का वर्टेक्स होगा D भी और A भी. BC के सेम साइड में, मतलब A और D क्या होंगे, सेम साइड में होंगे. कहते हैं AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट एट पॉइंट B विच इज़ एट BC. कहते हैं कि ये क्वेश्चन में डायग्राम आप समझ के तब काम करिएगा. AD यहाँ तक तो था, फिर कहते हैं कि AD को जो है पॉइंट P तक क्या किया गया है, पॉइंट P तक एक्सटेंड किया गया है टू इंटरसेक्ट BC एट P, जो कि BC को क्या करता है, एट P पॉइंट पे क्या करता है बेटा, इंटरसेक्ट करता है. ठीक है. ये क्वेश्चन रहा आपका. इस तरीके से डायग्राम भी गिवन है क्वेश्चन में. अब क्वेश्चन में मेरी बात ध्यान से सुनिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछा जा रहा है कि यू हैव टू शो दैट कि ट्राइंगल ABD इज congruent to triangle ACD. ABD is congruent to ACD. फर्स्ट थिंग आपको ये शो करनी है. नेक्स्ट थिंग आपको शो करना है ट्राइंगल ABP. ट्राइंगल ABP is congruent to triangle ACP. फिर नेक्स्ट थर्ड वन आपको शो करना है AP bisects एंगल A एज वेल एज एंगल D. AP जो है क्या कर रहा है, AP एंगल A को बाइसेक्ट करेगा, ये चीज़ शो करनी है. मीन्स यू हैव टू शो दैट एंगल BAP इज इक्वल्स टू एंगल CAP. मतलब ये दोनों ही एंगल क्या है, सेम है. इनको आपको क्या करना है, इक्वल शो करना है. और थर्ड थिंग, और एंगल AP जो है एंगल D को भी बाइसेक्ट करता है. एंगल D को बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब यू हैव टू ऑल्सो शो दैट कि एंगल PDP इज इक्वल्स टू एंगल PDC. एंड फाइनली क्या कहा जा रहा है कि यू हैव टू ऑल्सो शो दैट कि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC. मीन्स कि आपको शो करना है कि एंगल इधर एंगल APB और एंगल APC, इनमें से किसी एक एंगल को अगर आप 90 डिग्री शो कर देंगे तो ये BC का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा. और बाइसेक्टर शो करने के लिए हमको ये भी शो करना पड़ेगा BP इज इक्वल टू PC. तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हो गई. तो फर्स्ट थिंग पे हम आते हैं. फर्स्ट हमें क्या शो करना है, इन वी हैव टू शो दैट कि ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD. तो नाउ इन ट्राइंगल ABD एंड इन ट्राइंगल ACD. ठीक है. ABD देखिए आप, ये इस ट्राइंगल में देखिए ABD और इस ट्राइंगल में ACD. अगर दोनों ही ट्राइंगल में अगर आप बच्चों देखो तो क्या क्या चीज़ें हैं. AB इज इक्वल्स टू AC. AB इज इक्वल्स टू AC क्योंकि यार ABC आइसोस्केल्स ट्राइंगल है. फर्स्ट थिंग ये पोर्शन आपका गिवन था. ठीक. BD इज इक्वल्स टू DC. ये भी आइसोस्केल्स ट्राइंगल था. BD इज इक्वल्स टू DC. और फाइनली AD इज इक्वल्स टू AD आपका क्या है, AD इज इक्वल्स टू AD बच्चों क्या मिल गया, कॉमन मिल गया. ठीक. तो इस तरीके से यहाँ पर क्या मिल गया, यहाँ से मिल गया. सो यहीं पे मैं लिख दे रही हूँ. सो बाय SSS मीन साइड कॉन्ग्रुएंस. अगर किसी भी दो ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हुए मिल जाते हैं. ट्राइंगल ABD इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD. ठीक. अब जब यहाँ से ये चीज़ हमें मिल गई बेटा, तो दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब कि इसके करस्पॉन्डिंग जो भी पार्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे. तो यहाँ से अगर आप देखिए तो एंगल A के इक्वल हो गया. मीन्स यहाँ से BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD मिल जाएगा हमें. और एंगल D की अगर हम बात करें तो एंगल B, तो और यहाँ से एक चीज़ और मिल गया. एंड कुछ स्पेस मैं यहाँ छोड़ देती हूँ, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ कहाँ किस किस रिजल्ट का हमें यूज़ करना है. ठीक है. मैं स्पेस यहीं पे छोड़ देती हूँ. अब इसके बाद हम लोग आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे. ठीक है. इसका सेकंड पार्ट पे अगर हम बेटा आते हैं तो सेकंड पार्ट पे देखिए क्या क्या चीज़ें हैं. In the second part you have to show that कि triangle ABP it is congruent to triangle ACP. Triangle
बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी। आपको इस चीज़ को क्या करना है, शो करना है बेसिकली, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर इन ट्रायंगल ए बी पी एंड इन ट्रायंगल ए सी पी, ठीक है, तो देखो क्या क्या चीज़ें हैं आपको मिल गई, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर देखिए, अगर देखिए तो ए बी इज इक्वल्स टू ए पी आपको मिल गया, ठीक। ए बी इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, ए पी मिल गया। ए बी इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी मिल गया। अब देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके पास क्या है, एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए डी, सिंस वी नो दैट एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए डी, हम लोगों ने इसको प्रूफ किया है बाय सी पी सी टी, ठीक है। यहाँ से देखिए बाय सी पी सी टी, ठीक। अब देखो, अगर एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए डी है बेटा, तो क्या एंगल बी ए पी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए पी नहीं हो सकता, एंगल ए की ही तो बात हो रही है। तो यहाँ से हो जाएगा एंगल बी ए पी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए पी, ये चीज़ मिल गई आपको। अब देखिए दो एंगल इक्वल हो गए, ये एंगल, और ए पी इज इक्वल्स टू ए पी आपके पास क्या है, ए पी इज इक्वल्स टू ए पी आपके पास कॉमन है, क्या मिल गया, ये चीज़ आपको कॉमन मिल गई। तो जब यहाँ से ये चीज़ कॉमन मिल गई तो आपको यहाँ से क्या मिल गया, देयरफॉर साइड और कॉमन साइड और उनसे इंक्लूडेड एंगल, देयरफॉर बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस, यहाँ से क्या मिल जाएगा, ट्रायंगल ए बी पी इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी, ये चीज़ हो गई, आपको ये चीज़ मिल गई, सेकंड थिंग। अब थर्ड थिंग पे आते हैं। थर्ड थिंग आपको देखिए क्या शो करना है, थर्ड थिंग यू हैव टू शो दैट कि ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, ठीक है। मीन्स यू हैव टू शो दैट कि एंगल यहाँ से बी ए पी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए पी, ठीक है। तो यू नो इट वेरी वेल। यहाँ से अगर आप देखिए तो सिंस यहाँ से अगर आप देखिए फ्रॉम फर्स्ट पार्ट अगर आप देखिए, फर्स्ट पार्ट से यहाँ से क्या था, एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू सी ए डी मिल गया था, और यहाँ से हमने कह दिया था कि दिस विल इम्प्लाइज दैट एंगल बी ए पी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए पी, ठीक है, सी ए पी। तो अगर यहाँ से देखिए तो एंगल बी ए पी और सी ए पी जब दोनों ही इक्वल हो जाएंगे बेटा, तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट कर जाएगा, मतलब ए पी इस एंगल ए को टू इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड कर देता है, ठीक है। अब इसके बाद जब हम लोग आते हैं नेक्स्ट थिंग पे, तो नेक्स्ट थिंग आपकी क्या है, ये कह रहे हैं कि ऑल्सो शो दैट कि ए पी जो है एंगल डी को भी क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, एंगल डी को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये पोर्शन जो है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। इट मीन्स यू हैव टू शो दैट बी डी पी इज इक्वल्स टू सी डी पी, ये चीज़ हमें शो करनी है, ठीक। अब यहाँ से अगर देखो तो यहाँ से आपने अभी देखा बी ए डी, सिंस एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए डी, ठीक। अगर ये पूरा पोर्शन इक्वल है, बी ए डी इज इक्वल्स टू सी ए डी फ्रॉम फर्स्ट पार्ट से, तो अगर हम दोनों साइड में 180 डिग्री माइनस ले लें, बी ए डी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस सी ए डी, ठीक। ये पूरा पोर्शन क्या है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर यहाँ से देखा जाए तो ये पूरा पोर्शन बेटा एंगल डी का हुआ, ठीक। ये पूरा पोर्शन आपका एंगल डी का हुआ, तो दोनों का हिस्सा आपका क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो ये पोर्शन आपका क्या है, ये पोर्शन अगर हमने 180 डिग्री में से, ठीक, एंगल बी डी ए होगा, यहाँ से एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ से देखिए अगर आप लोग, यहाँ से एक रिजल्ट आपको और मिलेगा, वो रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे ना, तो यहाँ से अगर आप एक रिजल्ट देखिए तो आपको मिलेगा एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, ये भी मिलेगा ना, एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी। तो यहाँ पर ये रिजल्ट यूज़ नहीं होगा, बेसिकली हम लोग यहाँ पर रिजल्ट यूज़ करेंगे सिंस एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी,
ठीक है। मतलब यहाँ जब हमने फर्स्ट पार्ट में इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट, फर्स्ट पार्ट में हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो किया था, तो एंगल ए के इक्वल हो गया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, और एंगल डी के इक्वल हो गया था। तो यहीं से हमने बाई CPCT से हम लोगों ने लिख लिया, CPCT के थ्रू हम लोगों ने लिख लिया था, CPCT के थ्रू, कि एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC। ठीक है। अब अगर यहाँ से आप क्या कर लीजिए, दोनों साइड में 180 डिग्री ले लीजिए, ADB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ADC। तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए 180 डिग्री ये पूरा एंगल था, इसमें से आपने एंगल ADB को सब्ट्रैक्ट किया, तो आपको कौन सा एंगल मिल जाएगा, BDP। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, दिस विल इम्प्लाइज दैट एंगल BDP इज इक्वल्स टू, अब अगर आपने 180 डिग्री में से एंगल ADC को हटा दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, CDP, एंगल CDP। और यहाँ से ये चीज़ क्या मिल गई, यहाँ से ये चीज़ शो हो गई कि देयरफॉर AP बाइसेक्ट्स एंगल D। AP क्या कर रहा है, एंगल D को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, ये पोर्शन आपको मिल गया। अब लास्ट वन आपको शो करना है कि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक, AP क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। ये फोर्थ पॉइंट है, आपको फोर्थ पोर्शन शो करना है कि AP इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। मेरी बात ध्यान से सुनो, जहाँ पर हम लोगों ने, यहाँ से देखिएगा, ठीक है, जहाँ पर हम लोगों ने ट्रायंगल को शो किया, ठीक है, ट्रायंगल को शो किया था कि बेसिकली ट्रायंगल यहाँ से कहाँ पे शो किया गया था, ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। ठीक, कौन सा पोर्शन था, सेकेंड पोर्शन। तो यहाँ से हमें अगर एक रिजल्ट मिलेगा, तो यहाँ से यहाँ से अगर आप देखिए तो BP इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, BP इज इक्वल्स टू CP मिल जाएगा। बाई विच प्रॉपर्टी, बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, इसी का हम अब, मैंने उस टाइम इसलिए नहीं लिखा कि जब यूज़ करना होगा तब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कैसे हमको मिला था। BP इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, CP मिल गया। और यहाँ से एक चीज़ तो ये प्रूफ हो गई कि BP इज इक्वल्स टू CP। ठीक, अब हमको ये चीज़ तो मिल गई कि AP जो है BC का बाइसेक्टर है, क्योंकि ये चीज़ शो कर दिया गया कि BP इज इक्वल्स टू PC। अब हमको एक चीज़ और शो करनी है, दैट इज़ कि ये चीज़ शो करनी है कि एक चीज़ और शो करनी है कि जो है AP जो है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मींस कि यू हैव टू शो दैट कि एंगल APC और एंगल APB, इनमें से हमको किसी एक एंगल को क्या चीज़ शो कर देनी है, एक एंगल को हमें शो कर देना है कि एंगल जो है क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और इसी वाले प्रॉपर्टी से अगर आप देखिए तो यहाँ से आपको एक चीज़ और मिल गई थी। क्या चीज़ आपको यहाँ से मिली थी, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से ही अगर आप देखिए तो यहाँ से आपको एंगल APB, एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल APC भी मिल गया था। एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल APC भी आपको यहीं से मिल गया था। ठीक है, ये भी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल रहा, दोनों ही करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गए थे, इक्वल हो गए थे। अब देखिए AB यहाँ से BP इज इक्वल्स टू CP, फर्स्ट थिंग मिल गया। अब सेकेंड थिंग की बात करें तो यहाँ से अगर बेटा देखो, ठीक है, ये आपका क्या है, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, पेयर ऑफ ये 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, क्या है, 180 डिग्री बनेगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। ठीक है, मतलब किसी भी लाइन पे पूरा जो है, जो भी एंगल बनता है उसका सम 180 डिग्री होता है। तो सिंस वी नो दैट, सिंस एंगल APB प्लस एंगल APB प्लस एंगल APC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल APB जो है किसके इक्वल है, एंगल APC के इक्वल है। ठीक है, एंगल APB किसके इक्वल है, एंगल APC के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से हमने APB के प्लेस पे क्या पुट कर दिया, APC पुट कर दिया। APC प्लस APC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यहाँ से देखिए तो 2 टाइम्स एंगल APC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस विल इम्प्लाइज दैट एंगल APC इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा, टोटल 90 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, ये दो इसके किसके इक्वल हो गया, 90 डिग्री के। मतलब यहाँ से क्या मिल गया कि ये एंगल जो आपका क्या था, ये एंगल बेटा आपका 90 डिग्री मिल गया। जब ये एंगल 90 डिग्री मिल गया, इट मीन्स कि AP जो है क्या कर रहा है, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहते हैं, ये मेरी बात ध्यान से सुनिएगा
कहते हैं कि AD इज़ एन एल्टीट्यूड ऑन ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC। तो सबसे पहला काम हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया, ये क्या है, ठीक है, ये आपका एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल है इन विच AB इज इक्वल टू AC, ठीक है, और AD यहाँ पर क्या है, एज एन एल्टीट्यूड वर्क कर रहा है, तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्या कहा जा रहा है यहाँ से, टू शो दैट AB इज इक्वल टू AC भी गिवन है, कहा जा रहा है कि शो दैट AD बाइसेक्ट्स BC। ये AD है, शो करना है कि AD जो है BC को बाइसेक्ट करता है, मतलब कि यू हैव टू शो दैट कि BD इज इक्वल टू DC। और सेकेंड पोर्शन शो करना है कि AD बाइसेक्ट्स एंगल A, AD जो है एंगल A को बाइसेक्ट करता है, मीन्स यू हैव टू शो दैट एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल DAC, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से देखो, ये एंगल आपका क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो ये एंगल भी आपका क्या बन गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक। अब दोनों ही एंगल अगर बेटा 90 डिग्री बन गए तो दोनों ही आपके क्या बन जाएंगे, दोनों ही आपके राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें और इस ट्रायंगल की बात करें तो दोनों ही ट्रायंगल आपके राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। अब जब दोनों ही ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन गए तो हम राइट एंगल ट्रायंगल ADB और ADC की अगर हम बात करें तो ठीक है, AB यहाँ पर एज अ हाइपोटेन्यूस वर्क कर रहा है और AC भी एज अ हाइपोटेन्यूस वर्क कर रहा है, और AB इज इक्वल टू AC गिवन है, तो मतलब हाइपोटेन्यूस इक्वल हो गए और एक परपेंडिकुलर साइड इक्वल हो गई, ठीक है, एक क्या हो गई, परपेंडिकुलर साइड इक्वल हो गई। और जब इस तरीके का केस बन गया तो हम लोग कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हैं, हम लोग RHS कॉन्ग्रुएंस अप्लाई करके यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या था आपका, इन ट्रायंगल प्रूफ पे आते हैं, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या क्या मिल गए, AB इज इक्वल्स टू AC, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, लिख लीजिएगा यहाँ पे इन राइट एंगल ट्रायंगल। AB इज इक्वल्स टू क्या बन गया, AB इज इक्वल्स टू AC, ये हाइपोटेन्यूस है और क्यों इक्वल है, बिकॉज ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। AD इज इक्वल्स टू AD, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो यहाँ से क्या मिल गया, सो बाय RHS कॉन्ग्रुएंस, यहाँ से क्या बन जाएगा, RHS कॉन्ग्रुएंस के थ्रू यहाँ से हमें क्या चीज़ मिल जाएगी, ट्रायंगल ADB इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, ठीक। दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हमने यहाँ से लिख लिया, देयरफॉर यहाँ से क्या मिल जाएगा, DB इज इक्वल्स टू DC, DB इज इक्वल्स टू DC बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और यहीं से हमें क्या मिल जाएगा, ऑल्सो एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD, ये भी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ क्या बन जाएंगे, BAD इज इक्वल्स टू CAD प्रूफ हो गया। तो यहाँ से क्या मिल गया, इट मीन्स कि AD बाइसेक्ट्स AD क्या करता है, बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, क्या कहा जा रहा है यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, two sides AB and BC, AB and BC and median AM of triangle ABC, ये AM है और ये PN है, ठीक है, PN कहते हैं कि AB BC and median of triangle ABC is respectively equal to the side PQ, QR and PN, ठीक है। तो देखिए क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन में बोली गई। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। आपसे कहा जा रहा है कि आपको बेसिकली यहाँ पर बताया गया है कि ये साइड AB जो है PQ के इक्वल है, साइड BC जो है QR के इक्वल है, ये चीज़ गिवन है। और क्या चीज़ बोली गई, और नेक्स्ट थिंग आपसे बोली गई कि एंड नेक्स्ट वन यहाँ से कहा गया कि ये जो मीडियन AM है, ये मीडियन PN के क्या है रिस्पेक्टिवली, ये चीज़ें आपकी क्या हैं, इक्वल हैं। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि यू हैव टू शो दैट कि ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN। आपको शो करना है कि ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN, एक चीज़ ये शो करनी है आपको। और नेक्स्ट थिंग आपको शो करनी है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा,
जो जो चीज़ें गिवन हैं उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन में लिख लीजिएगा, जो जो चीज़ें गिवन हैं हम उसी के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं। देखिए फर्स्ट थिंग तो यहाँ पर क्या गिवन है, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, ये गिवन है, ठीक। व्हेन बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, तो हाफ बी सी अगर हम कर देंगे इज इक्वल्स टू हाफ क्यू आर, ठीक। और यहाँ से अगर आप देखो तो क्या लिखा जा सकता है, बी सी का हाफ क्या हो जाएगा, बी सी का हाफ आपका बी एम हो जाएगा, और क्यू ऑफ बी एम और एम सी भी हो सकता है, ठीक है। बी एम या तो लिखिए या सी एन लिखिए, हमको बी एम का यूज़ है इसलिए बी एम यूज़ कर रहे हैं, लिख रहे हैं। और क्यू आर का यहाँ पर क्यू आर का हाफ यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू एन, ठीक है। अब ये पोर्शन ये इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर ए एम गिवन है कि ए एम जो है इसका मीडियन है मतलब ये एज अ मिड पॉइंट वर्क करेगा, ठीक है। ये भी यहाँ पर पी एन भी मीडियन है इसलिए एज अ एन मिड पॉइंट वर्क करेगा। तो बी सी हाफ बी सी जो है, हाफ बी सी क्या हो गया, हाफ बी सी आपका बी एम हो गया, और हाफ क्यू आर आपका क्या हो गया, क्यू एन हो गया यहाँ से, ठीक है। तो बी एम इज इक्वल्स टू क्यू एन हो गया। अब हम लोग आते हैं नाउ इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, ठीक है। ए बी एम एंड पी क्यू एन, ठीक है। क्या मिल गया, ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, बी एम इज इक्वल्स टू क्यू एन, ठीक। ये हमने अभी फाइंड आउट किया, प्रूफ किया, ये चीज़ प्रूफ की, ये चीज़ गिवन थी। और ए एम इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, ए एम इज इक्वल्स टू पी एन मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखिए तो ये पोर्शन भी गिवन था, तो ये क्या मिल जाएगा, सो बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए बी सी इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में क्या हो जाने हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाने हैं, ठीक है। अब ट्रायंगल ए बी एन इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू, ए बी एम इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन, ठीक। अब थोड़ी सी यहाँ से अगर आप देखिए तो ये चीज़ तो आपको प्रूव करनी थी, ठीक। अब जब प्रूव करनी थी तो कुछ रिजल्ट हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं कि यहाँ से अगर बेटा देखो तो यहाँ से एक चीज़ क्या मिल जाएगी कि ट्रायंगल है ये, एंगल ए बी एम इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या मिल जाएगा, एंगल पी क्यू एन, ठीक। मतलब यहाँ से क्या मिल गया, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू मिल गया बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये चीज़ यहाँ से हमें मिल गई। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पार्ट पे, ठीक है। सेकेंड पार्ट पे आते हैं तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ठीक। ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू गिवन है, ठीक, गिवन है, एंड बी एम इज इक्वल्स टू क्यू एन, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, ये भी गिवन है। और यहाँ से अभी देखिए तो हमने क्या फाइंड आउट किया, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, ठीक। ये चीज़ हमने CPCT के थ्रू फाइंड आउट किया। सो दो साइड्स और इनसे इंक्लूडेड क्या हो गया, एंगल, दोनों ही क्या हो गए, करस्पॉन्डिंगली इक्वल हो गए। तो क्या मिल जाएगा, देयरफॉर यहाँ से क्या मिल गया, ट्रायंगल ए बी सी इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है, बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो लेट्स कम टू द प्रूफ। पहले देखिए, पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ। बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो सबसे पहला काम हमने ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ किया, ठीक है। ये क्या है बेटा, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। बी ई ये क्या है, एल्टीट्यूड है। बी ई एल्टीट्यूड क्या होता है, 90 डिग्री होता है, यहाँ पर परपेंडिकुलर होता है। और क्या बोला गया, सी एफ, ये सी एफ हो गया, दोनों क्या है, एल्टीट्यूड है, ठीक, ए बी सी के। यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंस, राइट हैंड साइड मतलब आर एच एस कॉन्ग्रुएंस को यूज़ करके प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल, ठीक है। आपको क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू अबाउट कि अभी आपको लास्ट वाले में
आपको क्या बोला गया था लास्ट लेक्चर में, मैंने आपको बताया था कि एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल था और वहाँ पे आपको शो करना था कि इनके मीडियंस क्या होते थे, इनके एल्टीट्यूड्स इक्वल हो जाएंगे. यू हैव इन दैट केस यू हैव टू शो दैट कि बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ. और इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ गिवन है और आपको शो करना है कि ट्रायंगल क्या है, आइसोस्केल्स है. इट मीन्स कि यू हैव टू शो दैट ए बी इज इक्वल्स टू ए सी. आपको क्या शो करना है, ए बी आपको शो क्या करना है, ये ट्रायंगल ए बी सी आइसोस्केल्स ट्रायंगल है. इट मीन्स कि यू हैव टू शो दैट कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी. ठीक, अब हम लोग प्रूफ पे आते हैं. मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. कौन कौन सा ट्रायंगल चूज़ करते हैं, ट्रायंगल चूज़ के बी ई और सी एफ. तो सबसे पहला हमने ट्रायंगल चूज़ कर लिया कि इन ट्रायंगल बी ई सी. कौन सा ट्रायंगल चूज़ किया, ट्रायंगल बी ई सी. ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा चूज़ कर लिया, नेक्स्ट बी एफ सी. नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सा चूज़ किया, बी एफ सी. तो इन ट्रायंगल बी ई सी एंड ट्रायंगल बी ई सी एंड ट्रायंगल सी बी एफ, ट्रायंगल सी बी एफ. ठीक, देखो क्या क्या चीज़ें हैं. सबसे पहला काम यहाँ पर देखिए, तो ये एज दोनों ही ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल की तरह एक्ट कर रही हैं. क्योंकि ये एंगल आपका क्या है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा. मतलब ये एंगल 90 हुआ तो ये 180 माइनस 90 दैट इज़ ये भी आपका 90 बन गया और ये भी आपका क्या बन गया, 90 बन गया. ठीक, अब जब दोनों ही आपकी क्या है 90 डिग्री पे हैं एल्टीट्यूड्स, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया. राइट एंगल ट्रायंगल में जो बी सी है, बी सी एज अ यहाँ पर क्या कर रही है, हाइपोटेन्यूस वर्क कर रही है. ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या क्या मिलेगा, कौन कौन सी चीज़ें, बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ. ये क्योंकि गिवन पोर्शन है, बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स, ये क्या है, गिवन है. और बी सी इज इक्वल्स टू बी सी, ये हाइपोटेन्यूस की तरीके से है और ये क्या है, दोनों में ही कॉमन है. ठीक, एक कोई साइड इक्वल हो जाती थी राइट एंगल ट्रायंगल में और एक हाइपोटेन्यूस इक्वल हो जाता था. तो जब ये दोनों ही चीज़ें इक्वल हो जाती थी तो हम बेसिकली क्या बोलते थे, हम बेसिकली ये कह देते थे कि यहाँ से क्या चीज़ कह देते थे कि देयरफॉर ट्रायंगल बी ई सी इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी एफ. ठीक, ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यहाँ से देखिए क्या चीज़ मिल गई, यहाँ से हमें एक चीज़ वो मिल गई दैट इज़ एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी. ठीक है, क्या मिल गई, यहाँ से हमें एक एंगल यहाँ से बी सी ई हो जाएगा, बी सी ई इज इक्वल्स टू सी बी एफ. ठीक है, जब दोनों ही चीज़ें यहाँ से मिल गई तो हमें यहाँ से एक चीज़ और मिल गई कि एंगल बी जो है यहाँ से किसके इक्वल मिल गया, एंगल सी के इक्वल मिल गया. तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एंगल बी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी ई इज इक्वल्स टू एंगल सी बी एफ. दोनों ही एंगल यहाँ से एंगल सी एंगल बी के क्या हो गया, इक्वल हो गया. एंगल सी एंगल बी के इक्वल हो गया बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. अब जब दोनों ही एंगल आपस में बेटा इक्वल हो गए तो यहाँ से क्या चीज़ मिल गई, हम आपको एक रिजल्ट बताए थे कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हो जाती हैं तो उनके ऑपोजिट जो साइड होता है वो भी क्या हो जाता है, इक्वल. मतलब यहाँ से अगर इफ़ एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल बी तो एंगल सी के ऑपोजिट में जो साइड है दैट इज़ ए बी और एंगल बी के ऑपोजिट में जो साइड है दैट इज़ ए सी. दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. और जब ए बी इज इक्वल्स टू ए सी मिल गया तो देयरफॉर ए बी सी इज़ एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल. ये क्या हो गया, आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो गया. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन आर एस अग्रवाल का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर एक्स एंड वाई आर रिस्पेक्टिवली 2 पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी. साइड ए बी पे एक्स है और साइड ए बी पे पॉइंट वाई गिवन है. ठीक है, फिर कहते हैं सच दैट ए एक्स इज इक्वल्स टू ए वाई. ए एक्स जो है ए वाई के इक्वल है. यू हैव टू शो दैट सी एक्स इज इक्वल्स टू सी वाई. आपको क्या चीज़ शो करनी है, आपको शो करना है कि सी एक्स जो है क्या है, सी वाई के इक्वल है. ठीक है, ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट ए एक्स इज इक्वल्स टू ए वाई. ठीक है, इस क्वेश्चन में ए एक्स इज इक्वल्स टू ए वाई आपको गिवन है. ठीक है बेटा, आपको शो करना है, यू हैव टू शो दैट सी एक्स इज इक्वल्स टू
बी वाई। आपको क्या करना है, इसको इसके इक्वल शो करना है, ठीक है। अब हम आते हैं ट्रायंगल ए सी एक्स में, ठीक है। हम लोग कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे, हम कंसीडर कर लेंगे ट्रायंगल ए, ये वाला ट्रायंगल ए सी एक्स, एक ट्रायंगल ये कंसीडर कर लेते हैं, और दूसरा ट्रायंगल हम कंसीडर कर लेते हैं ए वाई बी, ठीक है। ए वाई बी, एक ये ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। ए वाई बी, दोनों ही ट्रायंगल हम लोगों ने हम वही दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे जिसमें हमारा सी एक्स और बी वाई आए, ठीक है। यही ट्रायंगल, दो ट्रायंगल ऐसे हैं जिसमें हमको ये चीज़ मिल रही है, ठीक है। तो अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, ठीक। देखो क्या क्या है इन ट्रायंगल ए एक्स सी एंड ए एक्स सी एंड ए वाई बी एंड ट्रायंगल ए वाई बी, ठीक। दोनों ही केसेस में देखो क्या क्या चीज़ें इक्वल होंगी। फर्स्ट थिंग, ए एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, ए एक्स इज इक्वल्स टू ए वाई, ए एक्स इज इक्वल्स टू ए वाई, ये पोर्शन आपका क्या है बेटा, गिवन है, ठीक। अब नेक्स्ट थिंग अगर आप देखिए तो दोनों ही ट्रायंगल में ए बी इज इक्वल्स टू ए सी कॉमन है, ठीक है। अगर यहाँ से देखिए इस ट्रायंगल में, देखिए इस ट्रायंगल का ए सी, ठीक, इस ट्रायंगल का क्या है, इस ट्रायंगल का ए सी इस वाले ट्रायंगल के ए बी के क्या है, इक्वल है। ए सी ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये पोर्शन भी आपका क्या है, गिवन है। और जब गिवन है तो बेसिकली यहाँ से क्या मिल गया, जब ये ट्रायंगल, ये पोर्शन क्योंकि इसलिए गिवन है, यहाँ पर देखो कि दिया हुआ है ऑन इक्वल साइड्स ए बी एंड ए सी, ठीक है। अब दोनों ही ट्रायंगल में देखिए एक एंगल क्या है आपका, कॉमन है। यहाँ पर भी ये एंगल है, मतलब इस वाले ट्रायंगल में भी ये एंगल गिवन है, और इस वाले ट्रायंगल में भी ये एंगल क्या है बेटा, गिवन है। तो देखिए दो साइड्स और उनसे इंक्लूडेड एंगल, यहाँ पर भी आपको क्या मिल गया, दो साइड्स, एक साइड आपका ये साइड और इनसे इंक्लूडेड एंगल। जब दो साइड और उनसे इंक्लूडेड एंगल क्या हो गया, दोनों ही इक्वल हो गए, तो यहाँ से हमको क्या चीज़ मिल गई, देयरफॉर सॉरी एंगल भी तो दिखा दें, एंगल बी ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, देयरफॉर बाय एस ए एस साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए एक्स सी इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए वाई बी, और दिस विल implies that एक्स सी इज इक्वल्स टू वाई बी, ठीक है। या तो यहाँ से सी एक्स इज इक्वल्स टू बी वाई, ठीक। ये क्या हो गया, बाई सी पी सी टी।